तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स का लेक्चर नंबर 2। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम पढ़ेंगे कुलाम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म और इससे रिलेटेड कुछ एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स। तो बेटा मैं आपको बताना चाहता हूं, आप लोगों ने अगर लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा है जिसमें मैंने इंट्रोडक्शन का वीडियो बनाया जिसमें चार्जेस के बारे में बहुत डिटेल से हमने बात करी है, तो वो वीडियो आप देखिएगा, उसके बाद ही आप इस वीडियो पे आए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, वो वाला वीडियो जो है एग्जाम के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन वो एक तरह की नींव है। जब तक आपको नींव आपकी क्लियर नहीं होगी तब तक उस पर बिल्डिंग नहीं बनाई जा सकती। ठीक है, तो ऐसे ही आपको ये वाला चैप्टर समझने के लिए सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखना चाहिए आपको फर्स्ट वीडियो में। और मैं अभी, मुझे पता है बच्चों को प्रॉब्लम्स आ रही है, मुझे कुछ बच्चे बताते भी हैं कि वीडियो की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं हो रही है, तो हम कोशिश करते हैं डे बाय डे हम क्वालिटी को थोड़ा सा, इसीलिए वीडियो थोड़ा सा डिले हो रहा है, चीजों को अरेंज करने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है। वीडियो थोड़े दिन में आपको बिल्कुल प्रोफेशनल वे में मिलने वाली है। ठीक है बेटा, तो फिलहाल अभी इसी सेटअप पे हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम पढ़ेंगे कुलाम्स लॉ और कुलाम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ठीक है बेटा, तो बच्चों अब करने जा रहे हैं कुलाम्स लॉ, जिसे हम ये भी कह सकते हैं फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस, 2 पॉइंट चार्जेस के बीच लगने वाला फोर्स। ठीक है, तो 2 स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस रिपेल और अट्रैक्ट ईच अदर विद अ फोर्स विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। यानी कि अगर 2 चार्जेस हैं हमारे पास, एक Q1 है और एक पॉइंट चार्ज हमने कंसीडर कर लिया है Q2, एंड बोथ आर सिचुएटेड डिस्टेंस बिटवीन स्मॉल r। ठीक है, तो हम यहां पर ये डिस्टेंस दिखा देंगे इनके बीच की। तो क्या होगा, अगर दोनों चार्जेस सेम नेचर के हैं देन दे आर रिपेल टू ईच अदर। अगर दोनों चार्जेस अपोजिट नेचर के हैं देन आप जानते ही हैं तो क्या होगा भाई, दे आर अट्रैक्ट टू ईच अदर। तो इस कंडीशन में इन दोनों चार्जेस के बीच या एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर फोर्स ऑफ रिपल्सन लगेगा। उस फोर्स को हम डिफाइन करना है, उस फोर्स की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, जो कि होगा दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और उनके बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो हमें मिल जाएगा F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब आपको पता ही है भाई, यहां से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल हटाएंगे हम, तो यहां पर हमें एक कांस्टेंट लेना पड़ेगा, दैट इज स्मॉल के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब भाई यहां पर वेयर स्मॉल के इज अ प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, ये क्या हो जाएगा बेटा, एक प्रोपोर्शनल कांस्टेंट हो जाएगा। और जो इसकी वैल्यू होगी वो होगी k इज इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9, और ये होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इक्वल में। ठीक है बेटा, ये इसके बराबर हो जाएगा। अभी ये समझ आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट क्या है, बाकी चीजें क्या है हम आगे डिफाइन करते हैं। तो इतना आ जाएगा, और इसकी जो यूनिट होने वाली है, यूनिट देखिए सिंपल सी बात, अगर हम यहां से k की यूनिट निकाले तो F इंटू आर स्क्वायर, यानी कि न्यूटन मीटर स्क्वायर। Q1 Q2 अपॉन में आएगा तो इसका मतलब पर कुलाम स्क्वायर, कुलाम इंटू कुलाम क्या हो जाएगा, कुलाम स्क्वायर। तो ये हमें इसकी यूनिट मिल जाएगी। ठीक है, अब आगे यहां पर हमें क्या करना है, देखिए अगर हम k की वैल्यू ये लगाते हैं तो हमें F इज इक्वल टू मिलेगा 9 इंटू 10 टू द पावर 9 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, एक तो ये मिल जाएगी वैल्यू हमें। नेक्स्ट, अगर मैं इस k के पैलेस पे बेटा लगा दूं वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, देन वी हैव 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो एक वैल्यू हमें ये मिल जाएगी k की वैल्यू अलग अलग लगाने पर। ठीक है, वेयर एप्सिलॉन नॉट, देखो इसकी वैल्यू फिक्स होती है एप्सिलॉन नॉट की, और ये होता क्या है, एप्सिलॉन नॉट इज अ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और इसकी वैल्यू जो होगी वो क्या होगी बेटा, होगी 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12। ठीक है, और अगर हम इसकी यूनिट निकालने की कोशिश करें तो देखिए यहां से एप्सिलॉन नॉट ऊपर जाएगा, F कहां जाएगा, इसके पैलेस पे, तो आपको क्या देखने को मिलेगा, कुलाम स्क्वायर। Q1 Q2 मतलब कुलाम स्क्वायर, F नीचे आएगा तो न्यूटन, और R का मतलब मीटर स्क्वायर। तो हमें एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू मिलेगी वो फाइनली इतनी मिल जाएगी। ठीक है,
आगे बात समझ में, यानी कि दोनों चार्जेस के बीच जो लगने वाला अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स होगा वो हम इससे डिनोट कर देंगे, यानी कि दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और उनके बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, वेयर के इज अ प्रोपोर्शनल कांस्टेंट। ये क्या होगा बेटा, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट होगा, और के की वैल्यू जो होगी वो होगी 9 इंटू 10 टू द पावर 9, या ये इक्वल होगा 1/4πε0 के, और ये वैल्यू हम फाइंड करके फाइनली यहां तक पहुंच जाएंगे। अब हम समझने जा रहे हैं डेफिनेशन ऑफ यूनिट चार्ज कूलाम। ठीक है, यूनिट चार्ज कूलाम। तो अभी मुझे ये क्लियर करना पड़ेगा, उम्मीद है कि कूलाम्स लॉ आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है आपका, मतलब इससे रिलेटेबल ही है, अब जितने भी टॉपिक होंगे वो कूलाम लॉ से रिलेटेड ही है। ठीक है, तो अब हम ये समझने जा रहे हैं कि जो डेफिनेशन होती है यूनिट चार्ज की वो हम कैसे बनाते हैं। तो रटना बेटा इसमें कुछ भी नहीं है, चलो मैं यहां हेडिंग लिख दे रहा हूं, ये होगी डेफिनेशन ऑफ यूनिट कूलाम्स, यूनिट कूलाम चार्ज। ठीक है, यानी कि यूनिट कूलाम चार्ज की हमें क्या निकालनी है, डेफिनेशन निकालनी है। देखिए फ्रॉम कूलॉम्स लॉ से आपने क्या देखा है, F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, या फिर आपने ये देखा होगा इसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10 टू द पावर 9 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इफ Q1 इज इक्वल टू Q2, अगर ये 1 कूलाम हो जाए, ठीक है, और उनके बीच की डिस्टेंस R जो हो जाए वो 1 मीटर के इक्वल हो जाए, देन वी हैव F इज इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन। तो हेंस 1 कूलाम इज दैट चार्ज, हेंस 1 कूलाम is that charge which when placed at a distance of 1 meter, from equal and similar charge, चार्जेस कर देंगे यहां पे, इक्वल एंड सिमिलर चार्जेस। ठीक है, इन वैक्यूम, यानी कि ये दोनों चार्जेस कहां होंगे, वैक्यूम में होंगे, तब ये सिचुएशन आएगी। ठीक है, इन वैक्यूम। अब यहां से हम ये भी कह सकते हैं, ये तो हो गया इनके बीच, लेकिन ये रिपेल करेंगे, रिपेल्स इट विद 9 इंटू 10 टू द पावर, इट विद अ फोर्स 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं, हेंस 1 कूलाम इज दैट फोर्स, दैट चार्ज, सॉरी, हेंस 1 कूलाम इज दैट चार्ज, यानी कि 1 कूलाम आपका वो चार्ज होगा, ठीक है, व्हेन प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, यानी कि जब हम क्या करेंगे, दोनों चार्जेस को 1 मीटर की डिस्टेंस पे रखेंगे। ठीक है, इक्वल और सिमिलर चार्जेस ही होंगे, जो कि कहां रखे होंगे, वैक्यूम में, तो वो रिपेल करेंगे एक दूसरे को विद अ फोर्स 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन। ठीक है बेटा, इसका मतलब यह है, अगर हम दोनों चार्जेस को 1 मीटर की डिस्टेंस पे रखें और दोनों चार्जेस हम 1 कूलाम के लें, तो वो एक दूसरे को 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन के फोर्स से क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। ठीक, तो ये बात हो गई अभी आपकी इसकी। ठीक है, अब हम समझते हैं एप्सिलॉन नॉट के बारे में थोड़ा सा, इसकी वैल्यू कहां से आई और इसकी वैल्यू जो होती है वो कैसे करके आती है। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग है आपकी द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट एंड यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट। दोनों चीजें हम एक ही हेडिंग में पढ़ लेते हैं, द वैल्यू एंड यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट। अब दोनों चीजें हम समझते हैं। हमें एक चीज पता है
क्या पता है बेटा, वी नो दैट हमें जो वैल्यू पता है दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁹ 9। ठीक है, और इसकी जो यूनिट होती है 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से अगर मैं एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकालूंगा तो देखिए क्या देखने को मिलेगा। यहां से एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू आ जाएगा आपका यहां से 1/4 पाई इंटू 9 इंटू 10⁹ 9। ये वैल्यू हमें देखने को मिलेगी। अभी हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। एप्सिलॉन नॉट 1/4 इंटू 3.14 इंटू 9 इंटू 10⁹ 9 इतना आ जाएगा। ठीक है, अब हम जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो आप लोग करके देख लेना, डायरेक्ट नहीं करना इसको। ठीक है, कैलकुलेट करेंगे तो हमें मिलेगा 8.85 इंटू 10⁻⁻12 और इसकी जो यूनिट होती है वो होती है कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो यूनिट भी रटना नहीं है आप लोगों को, सेम इसका उल्टा हो जाएगा, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, अब हम समझने जा रहे हैं इसके बाद जो अगला टॉपिक है आपका दैट इज कूलम फोर्स इन अ मीडियम, यानी कि जो कूलम फोर्स होगा वो मीडियम में क्या होगा। उम्मीद है मुझे ये समझ गए होंगे आप लोग। ये सब कूलम्स लॉ से रिलेटेड ही आपके टॉपिक हैं, छोटे छोटे उसी के टॉपिक हैं जो मैं अलग से हेडिंगें बनवा के आपको समझा रहा हूं। तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका कूलम्स फोर्स इन अ मीडियम। कूलम्स फोर्स इन अ मीडियम, यानी कि मीडियम में जो कूलम फोर्स की वैल्यू है वो क्या होगी। देखिए बेटा, यहां से आपने पढ़ा है F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये आपने पढ़ा है। ठीक है, यहां पर देखिए एप्सिलॉन नॉट पढ़ा है, लेकिन अगर हम किसी और मीडियम में है, वो मीडियम आपका कैसा है, इंसुलेटर मीडियम है, जैसे बैग्स हो गया आपका, ठीक है, और क्या नाम है, ग्लास हो गया, इस तरह का मतलब, और ड्राई वुड हो गया। इसके अलावा जितने भी इंसुलेटर मीडियम है अगर उनमें ये चार्जेस रखा हो तो यहाँ पर एप्सिलॉन जो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होता था वो क्या बन जाएगा, वो सिर्फ एप्सिलॉन आ जाएगा उसके पहले इस पे। ठीक है, वेयर, अब हम यहाँ पर इसको चलो जान पहचान भी करा देते हैं इसकी, वेयर एप्सिलॉन इज इक्वल टू क्या होगा, इसे या हम ये भी कह सकते हैं एप्सिलॉन इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसको, एब्सोल्यूट परमिटिविटी, एब्सोल्यूट permittivity of a material medium, of a material medium। ठीक है बेटा, यानी कि मेटेरियल मीडियम के लिए जो एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा वो किससे रिप्लेस होगा, एप्सिलॉन से। ठीक है, और यहां पर जो होगा वेयर एप्सिलॉन इज इक्वल टू होगा एप्सिलॉन नॉट और के इक्वल। ठीक है, तो हमारे पास जहां के क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। ठीक है, के क्या होता है, ये होता है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, अगर हम इन दोनों को लगा के एक साथ कंबाइन करके देखें देन एफ जो मिलेगा आपको वो मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अगर हम इसे रिप्लेस करना चाहें तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट के। ठीक है, तो हमें ये भी मिल जाएगा फाइनली। ठीक है, तो बच्चों अब हम समझने जा रहे हैं कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो वेक्टर फॉर्म में कूलम्स लॉ के लिए हम क्या करेंगे, हमने लेना है एक चार्ज, यहां पर हमने ले लिया Q1, ठीक है, और एक चार्ज हमने Q2 ले लिया। ठीक है, फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू चार्ज Q1 वो होगा F21। ठीक है, यानी कि 1 की वजह से 2 पे लगने वाला फोर्स दैट इज रिप्रेजेंटेड बाई F21। नेक्स्ट है आपका फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू चार्ज Q2, वो हम रिप्रेजेंट करेंगे F12 से, यानी कि 2 की वजह से 1 पे लगने वाला फोर्स, और ये आ जाएगा वेक्टर।
ये बात समझ में। अब हमें यहां से लेने हैं पोजीशन वेक्टर, तो इस डायरेक्शन में जो पोजीशन वेक्टर होगा वो होगा आपका, देखिए यहाँ 1 2 है तो बस यहाँ सिंपली आपको 2 1 कर देना है, पोजीशन वेक्टर अपोजिट कर देना है। और यहाँ पर क्या कर देना है, क्योंकि फोर्स अपोजिट लग रहा है और इसकी डायरेक्शन तो आपकी सिमिलर ही होगी, तो ये 2 1 है तो यहाँ पर होना चाहिए 1 2। ठीक है, ये हमने दो पोजीशन वेक्टर ले लिया जो कि आप वेक्टर से शो करेंगे। आप लोगों ने क्लास 11th में कुछ यूनिट वेक्टर के बारे में पढ़ा होगा। यूनिट वेक्टर के बारे में क्या पढ़ा था आपने, अगर ए कैप होता है वो क्या होता है, ए का वेक्टर और अपॉन में ए का मॉड, यानी कि ए का क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड हो जाएगा। ऐसे ही जब हम यहाँ पर देखिए बेटा, यहाँ से कुछ वैल्यूज के बारे में हम पढ़ रहे हैं, जैसे यहाँ पर अगर मैं R21 का कैप लूं, यानी कि R21 यूनिट वेक्टर लूं, तो वो होगा R21 का वेक्टर और अपॉन में आ जाएगा R21, यानी कि मैग्नीट्यूड इसका R21 ही होगा। नेक्स्ट समझते हैं, अगर मैं यहां से R12 ले रहा हूं, ठीक है, R12 का कैफ तो वो होगा R12 का वेक्टर अपॉन में R12 आ जाएगा। ठीक है, इतना मिल जाएगा हमें। अब यहां पर अगर मैं सिमिलरली अगर मैं इसकी डायरेक्शन को चेंज करूं, यानी अभी इसकी डायरेक्शन क्या है, 1 से 2 की तरफ, अब मैं क्या करूं भाई, सॉरी 2 से 1 की तरफ, इसकी डायरेक्शन है 2 से 1 की तरफ। तो अगर मैं इसकी डायरेक्शन को चेंज करूं तो मुझे क्या देखने को मिलेगा, मुझे देखने को मिलेगा यहाँ पर एक नेगेटिव साइन आ जाएगा जो कि इसकी अपोजिट डायरेक्शन को शो करेगा। तो मैं यहाँ से R12 है तो मैं यहाँ पर लिख दूं 2 1, क्योंकि मैंने क्या लगा दिया माइनस यहाँ पे, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 2 1 आ जाएगा। यहाँ पर हम लगा देंगे वेक्टर। तो फाइनली ये जो वैल्यू है बताइए किसकी है, R21 की है। तो हम ये कह सकते हैं जो नेगेटिव साइन होगा वो किस पे लग जाएगा, वो लग जाएगा R21 कैप पर। ठीक है, या हम ये भी कह सकते हैं R12 की जो वैल्यू होगी वो अपोजिट होगी R21 की। ठीक, अभी हम आगे यूज करेंगे। अब इसमें लगाते हैं हम फोर्स, लगा रहे हैं कि भाई Q2 की वजह से Q1 पे लगने वाला फोर्स, दस फोर्स एक्टिंग, तो लिखेंगे बेटा 10 फोर्स एक्टिंग ऑन Q1 ड्यू टू चार्ज Q2। अब वो फोर्स कितना होगा, वो फोर्स होगा F12, समझ लीजिए कितना हो जाएगा F12। तो यहां से आपको लिखना है 1 अपॉन, बाकी कूलम्ब्स लॉ से ही करना है सारा कुछ, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर आपने पढ़ा होगा। लेकिन मैं यहाँ पर एक यूनिट वेक्टर लगा दे रहा हूँ। यूनिट वेक्टर का मतलब होता है इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1। ठीक है, तो अगर इसकी वैल्यू 1 होती है तो 1 से मल्टीप्लाई करने पे इस टर्म्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर 1 2 है तो यहाँ पर पोजीशन वेक्टर क्या लगा दोगे, इस पे भी 1 2 लगा दोगे, इस पे भी 1 2 लगा दोगे, यानी कि जो डायरेक्शन होगी, देखिए बेटा अगर Q2 की वजह से Q1 पे जो फोर्स लग रहा है वो कितना है, F12 है। ठीक है, तो यहां से अगर मैं पोजीशन वेक्टर देखने की कोशिश करूं, Q2 से कहां आना पड़ेगा, Q1 की तरफ, फोर्स तभी तो अप्लाई होगा। तो इसके बाद क्या, Q2 की वजह से Q1 पे जो फोर्स लग रहा है तो उस पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन क्या है, तो ये है R12, और Q1 की वजह से Q2 पर जो फोर्स लग रहा है उसकी जो पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन है वो है R21। तो यहां पर क्या आ जाएगा 1 2, यहां पर भी क्या आ जाएगा 1 2। इसको हम कंसीडर कर ले रहे हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट से। ठीक है, अब हम निकाल रहे हैं फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज Q2 ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू चार्ज Q1। ठीक है, Q1 की वजह से Q2 पे लगने वाला फोर्स, तो वो होगा F21, वेक्टर लगा देंगे, वेक्टर क्वांटिटी है, तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R21 का स्क्वायर। यहाँ 21 है तो ध्यान रखना है 21, क्योंकि यहाँ देख लीजिए Q1 की वजह से Q2 पे लगने वाला फोर्स F21 है, पोजीशन वेक्टर क्या है R21, तो पोजीशन वेक्टर कितनी हो जाएगी R21, और यहाँ पर R21 और यूनिट वेक्टर आ जाएगा, इसकी वैल्यू 1, बाकी तो सेम ऐसे ही रहेगा। देखिए अगर मैं यहाँ पर डायरेक्शन को चेंज करूं तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, -1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन, देखिए यहाँ R21 है, अगर मैं यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन चेंज कर दूंगा तो क्या देखने को मिलेगा, R21 के पहले इस पे आ जाएगा R12, यूनिट वेक्टर भाई नेगेटिव हो जाएगा, और नेगेटिव साइन मैंने शुरू में ही पहले ही लिख लिया है,
तो ये हो जाएगा R12 और ये इसके ऊपर क्या लग जाएगा, कैप। अच्छा ये वैल्यू आपकी किसकी, इक्वेशन फर्स्ट से ध्यान से देखिए किसकी वैल्यू है, F12 की है। तो यहां से हमें क्या पता लगता है, F21 इज इक्वल टू, ये बताइए किसके इक्वल है, ये है F12 के। तो फोर्स दोनों ही चार्जेस जो लगाएंगे एक दूसरे पर वो बिल्कुल सेम अमाउंट में लगेंगे, बट क्या होगा, उनकी डायरेक्शन चेंज होगी। ठीक है, डायरेक्शन एक की देखिए इधर है और दूसरे वाले फोर्स की डायरेक्शन बिल्कुल उसके अपोजिट है। तो हमने ये प्रूव भी कर दिया, F21 इज इक्वल टू माइनस F12, यानी कि फोर्स का अमाउंट सेम होगा लेकिन डायरेक्शन दोनों की क्या होगी, अपोजिट होगी। ठीक है, ठीक है। तो कूलॉम्स लॉ बेटा यहां पर हो गया आपका इन वेक्टर फॉर्म, और इससे पहले आपने कूलॉम्स लॉ से रिलेटेड जितनी भी टर्म्स थी वो सारी की सारी एक्सप्लेन कर ली हैं। ठीक, अब हम इससे रिलेटेड कुछ एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल हम करने जा रहे हैं जो कि कूलॉम्स लॉ से रिलेटेड है, ताकि आपके टॉपिक सारे के सारे क्लियर हो जाए। तो मुझे उम्मीद है कि कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म आपको समझ आ गया होगा, कैसे करके अप्लाई करना है, क्या करना है। बच्चे बहुत गलतियां करते हैं पोजीशन वेक्टर लेने में, फोर्स कहाँ लगेगा, ये सब बड़ा कंफ्यूजन वाला पार्ट है ये, लेकिन इस तरीके से करोगे तो आपको बिल्कुल कंफ्यूज होना नहीं पड़ेगा। तो क्वेश्चन है बेटा आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है 1.1, इसी को हम सॉल्व करते हैं, बिल्कुल कूलॉम्स लॉ लग रहा है इसमें। तो पहला ही क्वेश्चन है, व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्जेस, व्हाट इज द फोर्स, ये एनसीईआरटी का हमारा क्वेश्चन नंबर है 1.1। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्जेस, स्फीयर हैविंग चार्जेस ऑफ 2 into 10 to the power minus 7, और दूसरा चार्ज हमें दे रखा है 3 into 10 to the power minus 7 कूलम, प्लेस्ड 30 सेंटीमीटर अपार्ट इन एयर। यानी कि इस क्वेश्चन में अगर हम गिवन देखें तो हमें दो वैल्यूज गिवन है। ठीक है, तो Q1 की वैल्यू कितनी है, 2 into 10 to the power minus के 7 कूलम, Q2 की वैल्यू है 3 into 10 to the power minus का 7 कूलम। हमें फाइंड क्या करना है इस क्वेश्चन में, व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्जेस। ठीक है, चार्ज स्फीयर, यानी कि दो चार्ज स्फीयर है, उन दोनों के चार्ज दे रखे हैं और एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूर पे रखे। देखो एक चार्ज स्फीयर ये है, एक चार्ज स्फीयर ये है। ठीक है, बोथ आर सिचुएटेड डिस्टेंस बिटवीन स्मॉल डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर। ठीक है, इसकी जो वैल्यू है यानी कि वो चार्ज है 2 into 10 to the power minus का 7 कूलम, और इस पर जो चार्ज होगा वो होगा 3 into 10 to the power minus का 7 कूलम। ठीक है, बस ये वैल्यू दे रखे हैं, तो आपको क्या करना है, कूलम्स लॉ लगाना है सीधे। और हाँ, आर भी गिवन है, आर इज इक्वल टू कितना दे रखा है, 30 सेंटीमीटर। ये कूलम में है तो इसको आप पहले कन्वर्ट कर लीजिए, 30 सेंटीमीटर है तो ये बन जाएगा आप 0.3 मीटर। ठीक है, इतना हो जाएगा, कन्वर्ट करोगे मीटर में। हम लगाते हैं यहाँ पर कूलम्स लॉ, यानी कि F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो F इज इक्वल टू 9 into 10 to the power 9, Q1 की वैल्यू है 2 into 10 to the power माइनस का 7, और इनटू में 3 into 10 to the power माइनस का 7, और R के पहले से आ जाएगा 0.3 into 0.3, यानी कि स्क्वायर है तो हमने दो बार लिख दिया। यहाँ से पॉइंट हटा लो, यहाँ से पॉइंट हटा लो, कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। 3 3 जा 9, और इस 9 से ये वाला 9 कैंसिल हो जाएगा, और 100 को हम लिख सकते हैं 10 to the power 2 लिख सकते हैं। तो 9 और 2 कितना हो जाएगा, 11, और -7 14, 14 - 11 हो जाएगा 10 to the power माइनस का 3, और 2 3 जा 6, तो F है यानी कि इतने 6 into 10 to the power -3 न्यूटन फोर्स। अच्छा यहाँ ध्यान से देखिए, दोनों चार्जेस कैसे हैं, सेम नेचर के, यानी कि ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव है। तो इसका मतलब क्या है, इनके बीच फोर्स तो लगेगा, कितना लगेगा, 6 into 10 to the power -3, लेकिन कौन सा फोर्स लगेगा, रिपल्सन फोर्स लगेगा। ठीक है, क्योंकि दोनों कैसे हैं, पॉजिटिव चार्ज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अ स्मॉल स्फीयर। सेकंड क्वेश्चन है ये एनसीईआरटी का आपका, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अ स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज 0.4 कूलम। ठीक है, 0.4 कूलम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दे रखा है, एक स्मॉल स्फीयर पे कितना गिवन है, वो है 0.4 कूलम।
क्वेश्चन हो जाएगा ये 1.1.2। क्वेश्चन दे रखा है आपका, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अ स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज 0.4 माइक्रो कूलम। ठीक है, तो यहां पर सिंपली आप जो गिवन है वो लिखते जाइएगा। गिवन पहला क्या हो जाएगा, Q1 इज इक्वल टू, गिवन है आपको यहां पर 0.4 कूलम। ठीक, सॉरी माइक्रो कूलम में गिवन है ये, माइक्रो कूलम। माइक्रो कूलम में होते हैं आपके 0.4 है, माइक्रो कूलम में होते हैं 10 टू द पावर माइनस का 6 कूलम। आगे समझिए, आगे क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं इसमें, ड्यू टू अनदर स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज माइनस 0.8 माइक्रो कूलम इन एयर, ठीक है, इज 0.2 न्यूटन। यानी कि उनके बीच में एक फोर्स ऑफ क्या, एक फोर्स लगता है, ठीक है, जो कि फोर्स की वैल्यू इन्होंने गिवन दे रखी है, गिवन है वो कितनी है 0.2 न्यूटन। और Q2 की वैल्यू क्या होगी वो भी गिवन है, दैट इज माइनस 0.8 माइक्रो कूलम। इसको भी कन्वर्ट कर लीजिए, ये आ जाएगा माइनस 0.8 माइक्रो कूलम को जब हम कन्वर्ट करेंगे तो 10 टू द पावर माइनस 6, और ये आ जाएगा आपका कूलम में। अब समझिए यहां पर इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है, पार्ट ए में फाइंड करना व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्फीयर्स, यानी कि दोनों स्फीयर्स के बीच में डिस्टेंस कितनी होगी। तो सबसे फर्स्ट पार्ट में, पार्ट नंबर फर्स्ट में हमें आर फाइंड करना है। तो लगाइए भाई यहां पर कूलम्स लो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो यहां से F की वैल्यू आ जाएगी 0.2, इसकी वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9, Q1 की वैल्यू कितनी है 0.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, और Q2 की वैल्यू है माइनस 0.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 6, इतना आ जाएगा। ठीक है, तो अपॉन में क्या आ जाएगा आर स्क्वायर। तो हमें ये यही वैल्यू फाइंड करके लानी है। तो आर स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, इधर आ जाएगा 0.2 कहाँ आ जाएगा अपॉन में, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 0.4 10 टू द पावर, सीधे हम इसे कंप्लीट लिख लेते हैं 0.4 इंटू 0.8 माइनस 6 हो जाएगा माइनस का 12, और क्या बचा हुआ है यहां से अपॉन में आ जाएगा 0.2। अब यहां थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेते हैं इसे, 0.2 टू जा 0.4, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे 0.8 टू जा कितना हो जाएगा 1.6, 1.6 की 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 14.4, और यहाँ पर 10 टू द पावर माइनस 12 माइनस 9 होगा तो ये आएगा माइनस का 3। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, क्योंकि हमें स्क्वायर है, दूसरी तरफ रूट लगा के हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम इसको कर देंगे 144, और यहां से हम क्या कर देंगे एक पावर को इंक्रीज कर देंगे, तो ये हो जाएगा माइनस का 4। तो यहां से अब स्क्वायर हटाएंगे, रूट लगेगा, तो ये हो जाएगा 12, और ये हो जाएगा पावर माइनस का 2। आर है तो किस में आएगा, ये मीटर में आएगा, क्योंकि ये क्या है डिस्टेंस है। ठीक है, नेक्स्ट समझता, अगला समझिए बेटा। सेकेंड पार्ट में हमसे ये पूछा है, हाँ यहाँ पर ये माइनस आ रहा होगा इसका, ठीक है, वो हमने देखा नहीं, माइनस यहाँ पर ये आ रहा होगा, ये माइनस यहाँ, लेकिन इस माइनस की वैल्यू इसलिए नहीं है क्योंकि जो डिस्टेंस इन्होंने पूछी है, और डिस्टेंस कभी भी आपकी नेगेटिव में नहीं होती है। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू जो है माइनस की हम लेंगे ही नहीं, शुरू से ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, Q1 Q2 है, इसमें लो, फॉर्मूले में आप मत लो, क्योंकि आपको डिस्टेंस फाइंड करनी है, और लोगे तो आप क्या करोगे, यहां पर ये माइनस आएगा, ठीक है, ये माइनस आपका यहां आ जाएगा, ये माइनस यहां आएगा और यहां आएगा, इसके बाद आपको वैसे ही रिमूव करना पड़ेगा, तो इसलिए आप माइनस ले ही ना तो ज्यादा बेहतर रहेगा फॉर्मूले में। ठीक है बेटा, नेक्स्ट सेकंड पार्ट में हमसे क्या पूछा है, व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकंड स्फीयर। यानी कि भाई सिंपल सी बात है, दो स्फीयर है, दोनों पे चार्जेस अलग अलग है, लेकिन भाई जितना फोर्स आपका
पहले चार्जेस जितना फोर्स आपका पहले स्फीयर पे लगेगा उतना ही सेम फोर्स लगेगा दूसरे स्फीयर पे। तो ये नहीं है कि फोर्स अलग अलग लगे। द फोर्स ऑन द सेकेंड स्फीयर ड्यू टू फर्स्ट विल बी सेम, दैट इज 0.2 न्यूटन, यानी कि दोनों स्फीयर पे जो लगने वाला फोर्स है वो सेम होगा। ठीक है, अट्रैक्शन और रिपल्सन, चाहे अट्रैक्शन फोर्स हो या रिपल्सन फोर्स हो, दोनों की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। ठीक, तो ये था आज के लेक्चर को हम यहीं पर खत्म करते हैं बेटा। ठीक है, तो मैं जल्दी ही अब सारी वीडियो बहुत जल्दी जल्दी लेके आऊंगा और आप अपडेट के साथ चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करके रखिएगा। नई वीडियो आपको बहुत ही जल्दी मिलेंगी। ठीक है, थैंक यू।